डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको वॉइस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग वॉइस सीखेंगे और बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो आप लोग सब कुछ सोल्व कर सकेंगे। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो में वॉइस के बारे में जानेंगे कि वॉइस होता क्या चीज़ है और वॉइस को कैसे सोल्व किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे, क्योंकि पहले ये जो बेसिक कंसेप्ट नहीं जानेंगे तब तक वॉइस की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं प्रयास किया हूँ कि सीरीज वाइज आपको बता दूँ कि वॉइस क्या है, कितने प्रकार का होता है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे उपेंद्र सर तो बहुत बड़ा पोथा हम लोग के सामने रख दिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दूसरे लेक्चर में इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स वॉइस का दूंगा कि आप लोग चुटकियों में बिल्कुल प्रश्न को हल कर लेंगे और एग्जाम में, इंटर की परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। इट इज माय प्रॉमिस। आइए मैं चलता हूँ वॉइस चैप्टर पे और आपको बताता हूँ वॉइस क्या चीज़ है। तो देखिए, वॉइस को हिंदी में बेटा वाच्य कहते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे वॉइस की परिभाषा। तो वॉइस क्या है? वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। अर्थात वॉइस क्रिया का एक गुण है, एक रूप है जो इंगित करती है कि उसका सब्जेक्ट कार्य करता है या उस पर ही कार्य किया जाता है। वॉइस की बहुत सारी परिभाषा है। हम लोग ऐसे भी इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि वॉइस क्रिया का वह रूप है जो बतलाता है कि किसी वाक्य में या तो सब्जेक्ट कोई कार्य करता है अथवा सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है। आइए आगे देखते हैं कि वॉइस कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वॉइस। दिमाग में रखेंगे, वॉइस मात्र दो प्रकार के होते हैं और उनका नाम देखेंगे आगे। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को एक और बात आप लोग जान लीजिए कि हिंदी में कर्तरी वाच्य कहते हैं। कर्तरी वाच्य, और इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और शॉर्टकट में ए भी। याद रखेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आगे चल करके आपको ए भी का मतलब पता रहेगा। तो जो मैं टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा तो वहां तुम फट दे समझोगे कि ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस। और इसका परिभाषा जानेंगे, डिफिनीशन, कि एक्टिव वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स। अर्थात एक्टिव वॉइस क्रिया का वह गुण है जो बताता है कि उसका सब्जेक्ट क्रिया करता है अथवा नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एज लिखा है मैंने। हमारे डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो एग्जाम्पल के लिए एज ही लिखता हूँ और यहाँ भी लिखा हूँ। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच का मतलब हुआ मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है भाई? आई कर रहा है। ये सब्जेक्ट है यहाँ का, याद रखेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही सब कुछ करता है। करता यानी करने वाला। पढ़ाने का काम यहाँ आई कर रहा है। फिर पैसिव वॉइस में देखेंगे क्या होता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस यहाँ देखेंगे। पैसिव वॉइस को
हिंदी में पहले मैं बता दूं, कर्मवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य, याद रखेंगे। पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं? कर्म वाच्य कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर इज एक्टेड अपॉन सब्जेक्ट, अर्थात पैसिव वॉइस क्रिया का वह गुण है जो बताता है कि सब्जेक्ट पर ही क्रिया की जा रही है या नहीं। आइए इसको दूसरे भाषा में समझते हैं, दूसरे शब्दों में समझते हैं, दूसरी भाषा में नहीं, आई एम सो सॉरी, दूसरे शब्दों में समझते हैं कि जब सब्जेक्ट वाक्य में काम करे तो उसको एक्टिव कहते हैं, और सब्जेक्ट पर ही काम होने लगे उसी को पैसिव कहते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही दिमाग में रखो, एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट कार्य करता है और पैसिव का मतलब सब्जेक्ट पर ही कार्य होने लगता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ जो आपने देखा ना, आई टीच, ये इसी का ये पैसिव वॉइस है, आई एम टॉट। यहाँ पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, यहाँ मुझे ही पढ़ाया जाने लगा है, तो सब्जेक्ट पर ही काम होने लगा भैया, इसको पैसिव बोलेंगे। और यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसको एक्टिव बोलेंगे। आइए आगे की वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि एक और वॉइस होता है जिसका नाम है क्वेसी पैसिव। देखिए यहाँ मैंने लिखा है क्वेसी पैसिव, और बहुत सारे लोग इसको मिड वॉइस भी कहते हैं, मिड वॉइस। इसका सरल और सटीक डिफिनीशन है, मैं बता देता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ, ए वर्ब इज कॉल्ड क्वेसी पैसिव व्हेन इट्स यूसेज लुक्स ऑलमोस्ट पैसिव, हाउएवर एक्चुअली इट इज एक्टिव। अर्थात एक क्रिया को अर्ध निष्क्रिय, याद रखें क्वेसी पैसिव को हिंदी में अर्ध निष्क्रिय कहते हैं, कहा जाता है जब इसका उपयोग लगभग निष्क्रिय दिखता है, हालांकि वास्तव में यह सक्रिय होता है। शॉर्टकट में इसको समझेंगे कि यह जो मिड वॉइस है, मिड मतलब बीच वाला, ये ना एक्टिव में होता है ना पैसिव में, ये दोनों के बीच का वॉइस होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में मैंने दिया है, ऑयल सेल्स चीप, मतलब तेल सस्ता बिकता है। अरे भाई इसको कैसे मिड वॉइस में करेंगे? तो ऑयल इज चीप व्हेन इट इज सोल्ड, तेल सस्ता होता है जब इसे बेचा जाता है। इस पर मैं एक स्लाइड लेकर डिटेल्स समझाऊंगा आगे कि क्वेसी पैसिव को कैसे सोल्व करते हैं। फिलहाल आपका प्रश्न ये है, या आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। इसका मैंने कुछ रूल लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स हैं कि एक्टिव वॉइस, आ गया ना, ये भी मैं बताया था कि ये भी का मतलब एक्टिव वॉइस, आप लोग याद कर लो। ए बी के ऑब्जेक्ट को पी भी मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दे, और दूसरा काम करें, इसके बाद वर्ब या टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। और थर्ड नंबर काम क्या करें कि इसके बाद V3 का यूज करें। अरे भैया याद रखो, पैसिव वॉइस में तो हमेशा V3 ही लगना है, दूसरा कुछ तो लगता ही नहीं है। जब लगेगा V3 लगेगा। आप ये भेजा में एक बात डाल लो कि पैसिव वॉइस में कभी भी तुम वर्ब के तीसरा रूप अर्थात V3 का ही यूज करोगे, ये भेजा में डाल लो, बिल्कुल एकदम डाल लेना है भेजा में, एकदम दिमाग में। ये देख लो, ये दिमाग है तुम्हारा, मैंने बना दिया, इसमें जो है तुम भर लो कि यह V3 ही लगेगा, दूसरा कुछ नहीं लग सकता है। इसके बाद एक प्रीपोजिशन यूज होता है बाई, लेकिन ये भी कहीं कहीं नहीं यूज होता है, आगे मैं बताऊंगा। और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इतना ही से वॉइस नहीं बनेगा, और भी कुछ चेंजेस जानना है आपको। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है भैया कि चेंज ऑफ SC, यहाँ देखेंगे SC, और उसके बाद मैंने लिखा है OC,
तो मैं बता दूं कि SC का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है भाई? सब्जेक्टिव केस। और OC का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। SC यानी कि सब्जेक्टिव, और ये हो गया केस। और OC का मतलब ऑब्जेक्टिव केस। शॉर्टकट में इसको सब्जेक्ट समझिएगा, इसको ऑब्जेक्ट समझिएगा। होता क्या है कि जब एक्टिव वॉइस में आई होता है तो पैसिव में मी बन जाता है। वी होता है तो अस बन जाता है। यू होता है तो यू ही रहता है। ही से जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो हिम हो जाता है। सी को पैसिव में चेंज करते हैं तो हर हो जाता है। और इट हो जाता है। दे देम हो जाता है। कोई नाम हो तो नेम ही रह जाता है। आइए आगे के वीडियो में इसको भी ध्यान रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये एक्टिव से पैसिव बनाने में। और एक और ध्यान रखिएगा कि मी आई बन जाता है, अस वी बन जाता है। आगे के चेंजेस में बताऊंगा। एक दूसरे में दोनों कन्वर्टेड होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। आगे की स्लाइड हम लेते हैं और इस पर सीखते हैं कि कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं जिनके एक्टिव वॉइस में आने पर पैसिव में उनका प्रयोग ही नहीं किया जाता है। हालांकि बहुत सारे बुक में बहुत सारे राइटर्स ये बताते हैं कि इनका प्रयोग होता है, लेकिन जेनरली हम लोग को जिस गुरु ने बताया है, पढ़ाया है, उन्होंने बताया कि नहीं होता है। आइए इसको समझते हैं। नोट में मैंने लिखा है कि जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पुलिस, पब्लिक, पीपुल, ऑडियंस तथा दे हो तो पैसिव बनाते समय इनका यूज न करें। एक ये भी महत्वपूर्ण रूल्स है, ये ध्यान रखेंगे। इस पर मैं एग्जाम्पल देकर के आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अगर आप चाहते हो कि वॉइस, किसी भी प्रकार के वॉइस को सोल्व कर सको, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे जो बच्चे टेंस नहीं जानते हैं, मेरा दावा है, चैलेंज है कि वो भी वॉइस को समझ सकते हैं, वो भी एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि क्या आखिर वो राज है जिसे हम लोग जानेंगे तो एक्टिव से पैसिव बना लेंगे, वो भी बिना टेंस की जानकारी के। उसके लिए ये मैंने लिखा है कीज ऑफ वॉइस। देखिए कीज, कीज मतलब चाबियां। मैं ऐसे चाबियों को बताने जा रहा हूं जिससे आप किसी भी वॉइस रूपी ताला को खोल सकते हो। बस याद रखना होगा। और जिंदगी में कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, समय बार बार नहीं मिलता। जो समय निकल जाता है पुनः लौट के नहीं आता है। इसलिए जिंदगी अगर मिली है तो कुछ ऐसा कर दिखाओ कि फिर जिंदगी भर तुम्हें लोग याद रखें। आ जाओ यहां देखते हैं एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में तुम वर्ब के पहला रूप या पांचवा रूप पाते हो तो पैसिव बनाते समय इज आर एम का प्रयोग होगा। खूब दिमाग में रख लीजिएगा। क्या रखना भाई कि जब V1 या V5 कहाँ पाते हैं? एक्टिव में, तो पैसिव में क्या लगता है? इज, आर और एम। ये याद रखना ही रखना है। और बिना टेंस जाने मैं आपको वॉइस बता दूंगा, देखिएगा। और जब आप वर्ब का दूसरा रूप पाओ एक्टिव वॉइस में, वाज वर्ब का प्रयोग करो। वाज वर्ब का। वर्ब का तीसरा रूप पाओ एक्टिव में तो पैसिव में बीन का प्रयोग करो। और वर्ब का चौथा रूप मैं बता दूं, चौथा रूप का मतलब वर्ब 1 प्लस ING। ING फॉर्म को चौथा रूप कहते हैं।
ये याद रखिएगा। चौथा रूप जब पाओ बीइंग का प्रयोग करो पैसिव में, और टू प्लस वर्ब का पहला रूप पाओ जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। आगे के चैप्टर में मैं बताऊंगा इन्फिनिटिव भी दो तरह का होता है, फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। यहाँ मैं टू प्लस V1 फुल इन्फिनिटिव की बात कर रहा हूँ। अगर फुल इन्फिनिटिव मिलता है तो टू को बदल दो टू बी में और वर्ब वन को बदल दो V3 में, यही वर्ब वन V3 में बदल जाएगा। और जितना ये आप वर्ब देख रहे हो, वर्ब वन, वर्ब फाइव, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, ये सब बदल जाएंगे V3 में। टोटल का टोटल V3 और ये भी हो गया आपका V3। आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ V1 और V5 पर पहले हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं। आइए समझते हैं V1 और V5 पर कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, आई सिंग अ सॉन्ग। ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। आई सिंग अ सॉन्ग, अरे भाई किसी भी वाक्य में विशेषकर होता क्या है, वो भी पैसिव चेंज करना हो तो बस हम लोग दो तीन बातों का ध्यान रखते हैं। एक सब्जेक्ट का, दूसरा वर्ब का, तीसरा ऑब्जेक्ट का। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। देखिए, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गीत गाता हूँ। गीत गाने का काम आई कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। और ये जो गाने की क्रिया हो रही है ये वर्ब है। और क्या गाया जा रहा है भाई, गीत गाया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पता करने का बहुत बेहतर तरीका है। आप वाक्य में क्या या किसे, दो प्रश्न लगाइए। क्या से जो जवाब मिलेगा वो भी ऑब्जेक्ट है, और किसे से जो जवाब मिलेगा वो भी ऑब्जेक्ट है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि किसे से जो जवाब मिलेगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। फिलहाल ये समझिए कि क्या, मैं क्या गाता हूं भाई, तो गीत गाता हूं, ये ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है ये आगे मिलेगा जब तुम पैसिव विथ डबल ऑब्जेक्ट पढ़ोगे भाई, तो मिलेगा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, वॉइस में कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग। इधर के कान को सीधा पकड़ रहे हो ना, बस उल्टा पकड़ लेना है, पैसिव हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि भाई कान को कैसे उल्टा पकड़ेंगे, तो आओ मैं बताता हूं। बस ऑब्जेक्ट इधर कर दो, जैसे ऑब्जेक्ट इधर करोगे ये कैपिटल लेटर से वाक्य शुरू हो जाएगा और ये बनेगा ए सॉन्ग। क्योंकि मैं बताया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दो, बस हो गया। और एक चीज और बताया था, याद करो भाई, कि V1 अगर वर्ब का पहला रूप मिले तो इज आर एम, यहां देख सकते हैं आप, देखिए V1 या V5 मिल रहा है, इज आर एम लगता है। अब उस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज आर एम प्रयोग करेंगे। तो आइए, ए सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगा। और मैं बताया था ना कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं। एकदम याद कर लो, वर्ब का तीसरा रूप। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, संग। और इसके बाद एक प्रीपोजिशन लगता है, एक प्रीपोजिशन लगता है, मैं बताता हूं आपको, बाई। और सब्जेक्ट तब इधर हो जाता है और आई का क्या बन जाता है, मी, जो कि मैं इस स्लाइड में बताया हूं। देखिए, आई अगर एक्टिव में हो तो मी बन जाता है। फिर समझिए, आई मी बन गया, ए सॉन्ग यहाँ के सब्जेक्ट बन गया, और V1 होने के कारण ये इज लगा, और सिंग थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। देखिए संग बन गया, बन तो गया वॉइस। क्या दिक्कत है भाई वॉइस बनाने में। आई सिंग ए सॉन्ग का होगा ये सॉन्ग इज संग बाई मी। अब हिंदी अर्थ भी निकाल लो, हिंदी अर्थ सीखो। क्योंकि देखो, केवल एग्जाम पास करने के उद्देश्य से मत पढ़ो। एग्जाम पास करना आसान है भैया, मैं आगे के
वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप एग्जाम चुटकियों में पास कर जाओगे। एक भी क्वेश्चन एग्जाम का नहीं छूटेगा। लेकिन जिंदगी पास करना है ना, एग्जाम नहीं। एग्जाम के साथ साथ जिंदगी भी पास करना है, उसके लिए तो बेहतर जानकारी होनी चाहिए। तो आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गीत गाता हूं। क्या आप निकालोगे भाई? मैं गीत गाता हूं, और इसका अर्थ निकलेगा गीत मेरे द्वारा गाया जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि गीत गाया जाता है मेरे द्वारा, गीत गाया जाता है मेरे द्वारा। अब आप बताओ भाई कि बिल्कुल आप टेंस नहीं जान रहे थे और आपने वॉइस बनाना सीख लिया। ये तो V1 पर आपने प्रॉब्लम को समझा। आइए और आगे प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं। इसके लिए V5 पर प्रॉब्लम लेंगे। यहां पर आइए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन V5, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन V5 अर्थात वर्ब के पांचवा रूप यदि आप पाते हो एक्टिव वॉइस के वाक्य में तो कैसे सोल्व करोगे। अब भाई क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे लिखा हो सी लव्स हिम, देखो हिम, वह उससे प्रेम करती है, तो फिर वहीं छांट लो, वह सब्जेक्ट हो गया क्योंकि प्रेम करने का काम यही कर रही है। और लव्स प्रेम करती है, ये वर्ब 5 हो गया। और हिम ऑब्जेक्ट हो गया। किसे प्रेम करती है भाई? उसे प्रेम करती है, वो ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको बता दूं, वही काम करो, सब्जेक्ट को इधर और ऑब्जेक्ट को उधर, बस वॉइस रेडी। ये आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा। याद कीजिए हम बताए थे हिम हो तो पैसिव में ही हो जाएगा। ये आप एक्टिव का प्रॉब्लम पढ़ रहे हो भाई, ही हो जाएगा। और वर्ब 5 लगा है, मैं फिर आपको लिख के बता दूं कि वर्ब 5 हो तो इज आर एम, और इसी को बदल देंगे V3 में। तो बस ई के साथ क्या लगा देंगे? इज। और लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाई प्रीपोजिशन, और ये सब्जेक्ट आ जाएगा और बन जाएगा हर। अब अर्थ निकालेंगे, वह उससे प्रेम करती है, और यहां अर्थ होगा कि उसे उसके द्वारा प्रेम किया जाता है, ये पैसिव हो गया। पुनः लेक्चर 2 में मिलेंगे। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। और ध्यान रखिए कि केवल ये मत सोचिए कि शॉर्टकट में सब कुछ जान जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट अगर फिट होगा तभी आप बहुत कुछ जानेंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स टिप्स दिया जाएगा, उसे भी आप तभी समझ पाएंगे जब बेसिक कंसेप्ट आपका पहले से क्लियर हो। तो मैं चाहता हूं इस वॉइस के माध्यम से ये वीडियो जो मैंने बनाया है, आप एक सीरीज वाइज जानकारी लें कि वॉइस क्या है, कितने प्रकार का होता है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। पुनः आगे के वीडियो में मैं पैसिव से एक्टिव बनाना भी सिखाऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।